लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन और बाहमी रवाबित को मजीद फरोग देने पर जोर। आर्मी चीफ का लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। मुलाकात में डेप्यूटी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा भी मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात का एलानिया जारी। वजीर आजम ने तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। करप्शन दीमक की तरह मुल्क को खा रही है। विफाक और सूबों में हर सतह पर करप्शन है। स्मगलिंग का पैसा फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कोयटा में स्मगलिंग सियासी और ब्यूरोक्रेसी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत साजिशें कर रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। कराची से जहां पर सदर में वाक़े अल नजीबी मोबाइल मार्केट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। नजीर शाह से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नजीर, बताइए आग की नौयत क्या बताई जा रही है? सदर का इलाका है जहाँ पर अल नजीबी के नाम से मार्केट है, वहाँ पर आग लग गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, मोबाइल और दीगर दुकानें मौजूद हैं। जो इसके ऊपरी मंजिल है उसमें आग लगी है जिसने पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमारी रेस्क्यू 1122 से बात हुई है जिनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ यहाँ पर रवाना कर दी गई हैं। जबकि जो मोबाइल मार्केट के ताजिर हैं और उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। आग ने फ्लोर को लपेट में लिया हुआ है और इस वक्त तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ताहाल वहाँ पर नहीं पहुँची है। यहाँ पर आवाम बहुत बड़ी तादाद में जो मार्केट के दुकानदार है उनका भी यहाँ पर रश जमा हो चुका हुआ है। और ऊपर जो जिस जगह पर आग लगी है यहाँ पर कई दुकानें, जब यहाँ पर जैसी आग लगी है तो दुकानदारों की जानिब से वहाँ से फौरी तौर पर निकलने की कोशिश भी की गई है और वहाँ पर करोड़ों रुपए का माल भी मौजूद है। जिस तरह मोबाइल के आइटम्स होते हैं, दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया होती हैं और वेरी नोन मार्केट है ये अल नजीबी मार्केट, जो बिल्कुल अब्दुल्ला हारून मार्केट से जाते हुए जो लिंक रोड है उसके ऊपर ही मौजूद है। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है ये ताहाल वहाँ पर नहीं पहुंची है। उनका ये कहना है कि जल्द वहाँ पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, तो यहाँ पर ताजिरों का नजीर शाह क्या बताना है? मजबूरी तौर पर इस वक्त कितने लोग हो सकते हैं इस फ्लोर पर, खास तौर पे जहाँ पर आग लगी है, और पूरी मोबाइल मार्केट में, इस पूरी बिल्डिंग में कितने लोग हो सकते हैं? हेलो जी नजीर, ये बताइए इस वक्त उस फ्लोर पर कितने लोग हैं? यहाँ पर ताजिरों का क्या बताना है? जो लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं पूरी इमारत में, उन्हें बाहर निकाल लिया गया? देखें, ये इस वक्त कुछ भी कहना जबरदस्त वक्त है। दरअसल ये कसीरुल मंजिला इमारत है और इसमें दफातर भी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी हैं और पार्किंग के बाद जो पहली दूसरी मंजिल पर, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये पहली या दूसरी मंजिल पर जहाँ से ये फ्लोर शुरू होते हैं वहाँ पर आग लगी है। और जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि वो वहाँ पर पहुँचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उनकी जानिब से यही हमें बताया गया है कि अब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँची है। और जो मार्केट के जो औहदेदारान हैं उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँचे ताकि सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सके। क्योंकि जिस जगह पर आग लगी है वो यहाँ से फिर ऊपर की जानिब जाएगी तो मजीद उससे नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी का यही बताया जा रहा है कि ताहाल नहीं पहुँची है। और जो वहाँ पर मौजूद दुकानदार है, लोग हैं, वो अपनी मदद आपके तहत इससे बचाव के इकदाम कर रहे हैं। गुल प्लाजा में जब आग लगी थी तो उसके बाद हर शख्स इस तरह की जो आग है उससे खौफजदा नजर आता है। तो उनका यही सबसे पहले कोशिश है कि किसी तरीके से यहाँ से सबसे पहली कोशिश है किसी तरीके से आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। नजीर शाह तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वजीर आजम से मुलाकात बानी के लिए थी, ना उनसे मुताल्लिक कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और आवाम के लिए की।
सूबे के मसाइल पर बात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर और अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर शरीक। वजीर आजम से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन अमान की बेहतरी की बातें की। सियासतदान मिलते हैं तो मुलाकात सियासी तो होती ही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आज की मुलाकात में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुआशी मसाइल पर वजीर आजम ने एहसन इकबाल को हिदायत दी। सुहेल आफरीदी ने कबूल किया कि दहशतगर्द लोगों के घरों में घुस चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए आज ऐवान सदर जाएंगे। जराये का कहना है, मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुलाकात में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। वजीर आजम से दौरा पाकिस्तान पर आए सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था, आलमी बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिले तहसीन है। हुकूमत पायदार इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। अजय बंगा ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां, सड़कों को पतंगों गुड्डों की तस्वीरों से सजा दिया गया। मोची गेट के दुकानदार भी बसंत के रंग में रंग गए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगी। बसंत मनाने की इजाजत सिर्फ अवाम को दी गई है। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है ताकि लोग त्योहार को एंजॉय करें। मांग पूरी करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत दे दी। चारों अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करके लाहौर भेजा जाएगा। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला, हमने क्यों बॉयकॉट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बॉयकॉट किया। भारत के लिए ये वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास या खंडरपास। अंडरपास में बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज का ताफुनज़दा पानी। नाज़िमाबाद अंडरपास से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। बदतरीन ट्रैफिक अजियत का सबब। और पुलिस ने सराफा मार्केट में ताजरों से सोना हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वसीम अख्तर से 1734 ग्राम सोना, 3 करोड़ रुपए से जायद नकदी, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां बरामद। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा कहते हैं, वारदात से पहले मुलजिम ने अपना घर और गाड़ियां बेच दी थी। मुलजिम के खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज हैं। सेंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर जवाब देने के बजाय भारत ने खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के सवालात पर जवाब के लिए 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन खत्म हुए 45 दिन गुजर गए, लेकिन नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपने यकतरफा इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। PTI के 180 कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर। वकला ने मौकफ अपनाया। पार्टी कारकुनों को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब गिरफ्तार किया गया। MPO के तहत मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार या नजरबंद किया जाता है। PTI के सियासी कारकुनों पर MPO का इतलाक गलत किया गया। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर को पैदल पार करने के लिए खोल दिया गया।
जख्मियों और बीमार समेत 150 अफराद को मिस्र जाने की इजाजत दी गई। इसराइली कब्जे के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 2 साल बंद रहा। ये जंगबंदी के दूसरे मरहले का अहम नुक्ता है। इसराइली वजारत दिफा का कहना है इसे सिर्फ मकामी अफराद की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोला गया है। अमेरिका के साथ जोहरी मुआहिदे की तजदीद के लिए पुरुम्मीद हूं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका से बातचीत मुसालहतकार दोस्तों के जरिए जारी है, लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। उन्होंने खबरदार किया, फौजी तसादुम खित्ते में तबाही का बाइस होगा। ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों न करेंगे? जाहिर है वो ऐसा ही कहेंगे। आयतुल्लाह खामनाई के बयान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा। कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की तारीखें तय पा गई। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। कहा, अमेरिका की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेन बामानी और संजीदा गुफ्तगू के लिए तैयार है। यूक्रेन के जनूब मशरक़ी इलाके में रूसी ड्रोन हमले में 12 अफराद हलाक। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में कारकुनों को ले जाने वाली बस को निशाना बनाया गया। दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस इमाराती सदर ने इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में 150 से ज्यादा आलमी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में मसनूई जहानत और क्वांटम फिजिक्स पर गुफ्तगू की जाएगी। सोना और चांदी की कीमतों में आज भी बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता होकर 4,90,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $215 कमी से $4,676 का हो गया। सर्राफा बाजार एसोसिएशन का कहना है फी तोला चांदी 601 रुपए कमी के साथ 8,405 रुपए की हो गई।